बड़ी खबर ये कि 28 अप्रैल को रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ी बारूदी बरसात की है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस को 27 शहरों पर मिसाइल अटैक की बड़ी कीमत चुकानी होगी। 28 अप्रैल की शाम ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस से बदला लेने के लिए यूक्रेन की सेना तैयार है और इसके बाद बारूदी पलटवार शुरू हो गया और वॉर इस लगातार जो जारी है उसमें वार और पलटवार हो रहे हैं और चेन जो रिएक्शंस हैं उसमें ये जंग और ज्यादा विस्फोटक होती जा रही है। 29 अप्रैल की सुबह ही यूक्रेन ने बड़ा पलटवार किया और यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। और इधर बड़ी जानकारी है कि यूक्रेन ने सेवास्तोपोल के ऑयल डिपो पर अटैक किया है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है, ऑयल डिपो में जबरदस्त धमाका हुआ और कई 100 मीटर इलाके में आग फैल गई है। यूक्रेन ने ड्रोन से इस अटैक को अंजाम दिया है। ऑपरेशन में यूक्रेन के 6 ड्रोन शामिल हुए हैं। क्रीमिया के आसमान पर भी रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 4 ड्रोन मार गिराए हैं। 2 ड्रोन सेवास्तोपोल के ऑयल डिपो पर गिरे हैं और ये यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। आग इतनी विनाशक है कि आसमान तक ढक गया है, सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है। परमाणु विस्फोट की तरह क्रीमिया के आसमान पर लगातार जो जानकारी मिल रही है उसमें मशरूम क्लाउड बन गया है। देखिए क्रीमिया के हालात पर क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है। समंदर किनारे बसे क्रीमिया की ताजा तस्वीर यही है। शांत शहर में अशांति फैली है। यूक्रेन ने सेवास्तोपोल के इस ऑयल डिपो पर ड्रोन से अटैक किया और आग की लपटें आसमान तक उठने लगी। लाखों लीटर ऑयल से भरे टैंकों में विस्फोट हो गया और कई 100 मीटर इलाके में आग फैल गई। क्रीमिया में कई किलोमीटर दूर तक आग की तपिश महसूस की गई। कोजोचा बे में बने रूस के इस विशालकाय ऑयल डिपो के सारे ऑयल टैंक एक एक कर आग पकड़ने लगे। ये तस्वीरें कई किलोमीटर दूर से बनाई गई हैं और देखिए आग की लपटें क्रेन से भी ऊंची उठ रही हैं। धधकते ऑयल डिपो में लगी आग से क्रीमिया के आसमान पर धुआं ही धुआं नजर आने लगा। क्रीमिया पर बरसे इस संकट की तस्वीरें भयावह हैं। कई किलोमीटर दूर से ली गई इस तस्वीर को देखिए। विस्फोट से निकला धुआं 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर नजर आ रहा है और ऐसा मशरूम क्लाउड बन गया है जैसा परमाणु विस्फोट के बाद बनता है। यूक्रेन ने 29 अप्रैल की सुबह होने से ठीक पहले ऑयल डिपो को निशाना बनाया और इस कैमरे से ली गई तस्वीर बता रही है कि कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज से लोगों की नींद खुली। क्रीमिया के लोगों ने इस हमले की भयावह तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। क्रीमिया के समंदर किनारे बसे इस डिपो में इतनी जबरदस्त आग लगी कि घंटों तक धधकती रही। क्रीमिया का फायर डिपार्टमेंट आग बुझाने की कोशिशों में जुटा, लेकिन आग की तपिश इतनी तेज थी कि उसके नजदीक जाना मुमकिन नहीं था। फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए नजदीक जाना था, इसीलिए वोल्केनो प्रोटेक्शन सूट पहनने पड़े ताकि शरीर झुलसने से बच सके। घंटों की मशक्कत के बाद भी दोपहर तक क्रीमिया में आग का तांडव जारी रहा। सेवास्तोपोल में मकारोवा और मॉस्कवा युद्धपोत पर हमले के बाद यूक्रेन का ये सबसे बड़ा अटैक है। इस अटैक की रणनीति 28 अप्रैल की शाम ही फाइनल हो गई थी। 27 अप्रैल की रात और 28 अप्रैल की सुबह तक रूस ने यूक्रेन के 27 शहरों पर बारूद बरसाया। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस पर बहुत बड़ा पलटवार किया जाएगा और पलटवार 29 अप्रैल की सुबह से पहले ही कर दिया गया। रूस यूक्रेन के युद्ध में वार पलटवार का चेन रिएक्शन शुरू हो चुका है। जरा 2 दिनों का ब्यौरा देखिए और इससे यह अंदाजा हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। 29 अप्रैल की सुबह यूक्रेन ने सेवास्तोपोल ऑयल डिपो पर हमला किया। इसके पलटवार में रूस ने यूक्रेन के 3 हथियार डिपो तबाह कर दिए। सदर्न डोनेस्क में 16 सैनिक मार गिराए। वोलोदिर में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया। 28 अप्रैल को रूस ने ओमान में मिसाइल अटैक किया और 14 लोगों की मौत हो गई। डोनेस्क पर हमला करके यूक्रेन के 400 सैनिक ढेर कर दिए। कोपियांस्क में अटैक करके यूक्रेन के 110 सैनिकों को मार डाला। लीमन में हमला किया और 70 सैनिक मार दिए। ज़ेपोरिजिया में अटैक किया और 60 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। खेरसोन में अटैक करके 30 यूक्रेनी सैनिकों को मार दिया। बदले में यूक्रेन ने डोनेस्क पर रॉकेट अटैक किया और 8 नागरिकों की मौत हो गई। जंग में अब तक बाखमुत और अवदीव्का सबसे बड़े मोर्चे थे। खेरसोन ज़ेपोरिजिया में कम ही बमबारी हो रही थी, लेकिन अटैक की रेंज अब तक बढ़कर सेवास्तोपोल तक पहुंच चुकी है। इससे पहले यूक्रेन ने सेवास्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट पर ड्रोन अटैक किया जो नाकाम रहा था।
सवाल ये कि ऑयल डिपो पर अटैक करने के पीछे यूक्रेन की असल मंशा क्या है? दरअसल सेवेस्तोपोल तक रूस कर्च ब्रिज के जरिए ऑयल सप्लाई करता है। कर्च ब्रिज की निगरानी ब्लैक सी फ्लीट करता है। सेवेस्तोपोल ऑयल डिपो से रूस के ब्लैक सी नेवल फ्लीट को ईंधन मिलता है। ऑयल डिपो सामरिक तौर पर रूस के लिए बहुत अहम है। यूक्रेन ब्लैक सी फ्लीट की ईंधन सप्लाई काटना चाहता है। इसके बाद क्रीमिया पर बड़ा अटैक किया जा सकता है। यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट को कमजोर करने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है और रूस भी इस बात को समझ रहा है। संकेत साफ है कि यूक्रेन स्प्रिंग ऑफेंसिव के प्राइम टारगेट क्रीमिया की तरफ बढ़ने लगा है और अगर क्रीमिया के सैन्य ठिकानों पर अटैक होते रहे तो रूस का न्यूक्लियर हमला तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।